हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आधार पर एस चंद बुक के एक्सरसाइज में नॉमरिकल्स जो है उस क्वेश्चन को बारी बारी से हर पेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। अभी तक हमने एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर दिया हुआ उसके इंटेक्स और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया या फिर थ्योरीज पढ़े। उसी के आधार पे उसी बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरीज के बेसिस पे हम लोग आज एस चंद के नॉमरिकल्स को भी बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सो माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल एजुकेशन हब। तो शुरू करते हैं एस चंद बुक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नॉमरिकल्स पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 11 का कह रहा है बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम्स पर सेकंड। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो कूलम पर सेकंड से डिनोट किया जा रहा हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे एक थ्योरी I इज इक्वल टू क्यू बटा टी। पढ़े थे क्यू का क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, और टाइम का सेकंड। तो कूलम पर सेकंड क्या होता है एम्पियर होता है, यानी कि उस क्वांटिटी का क्या नाम होगा तो एम्पियर। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे एम्पियर। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। अगर चार्ज फ्लो होता है तो हम लोग क्या कहेंगे। तो अभी देखें I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत लोग इसको करंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है आई से डिनोट किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्चुअली ट्रेवल थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन ए लाइट। जब आप कह रहे हैं कि जब आप स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाइट का तो उसमें क्या ट्रैवल करता है। तो क्या ट्रैवल करता है फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या फिर चार्ज फ्लो करता है। नेक्स्ट में कह रहा है विच पार्टिकल कंसिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर। जो मेटालिक कंडक्टर होता है उनमें क्या कंस्टिट्यूएंट्स रहता है, क्या रहता है। तो फिर वही चीज करंट रहता है या इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, दोनों। मतलब आप चार्ज करिए या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोनों, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है या फिर चार्ज हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड अ सर्किट। और दूसरा में इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन फ्लो। हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे। मान लीजिए आपका एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब आप इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट करेंगे जब तक आप सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हो तब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेंडमली किधर भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कनेक्ट किए तो ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो ये प्लस हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। फिर इस तरह से आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ और फिर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या आंसर लिखेंगे, कह रहा है कि डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो आंसर में होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या लिखेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब आप जानते हैं कि
अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और फिर यहाँ सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करंट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट का इसमें कौन रिलेशन शो कर रहा है। तो अगर करंट का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो I इक्वल टू क्यू बटा टी होता है। क्यू फॉर चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का सेकंड होता है, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्या होगा 1 एम्पियर, यानी कि आपका ये जो कंडीशन है क्या है, ये सही है। फिर उसी चीज को नीचे लिखा दूसरे भाषा में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या आप लिख रहे हैं, तो एम्पियर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, क्योंकि आई इज इक्वल टू आप क्यू बटा टी लिखते हैं। क्यू का कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के में कह रहा है हाउ मेनी मिली एम्पियर आर देयर इन 1 एम्पियर। कह रहा है कि 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है। तो अभी सीधे आंसर में आप लिखेंगे 10 का पावर 3 एम्पियर। कह रहा है बी में हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर, सीधे ये होता है 10 का पावर 6 एम्पियर, आपको याद करना। फिर कह रहा है विच ऑफ टू इज कनेक्टेड इन सीरीज आमीटर और वोल्टमीटर। कह रहा है किसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आमीटर या वोल्टमीटर को। तो हम लोग पढ़े थे कि आमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, क्योंकि हमको टोटल अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट करना रहता है। तो आप क्या लिखेंगे, आमीटर। कैसे पता लेंगे कि वो आमीटर है, तो उस पर ए लिखा रहता है। फिर नेक्स्ट 10वें है कंपेयर हाउ एन आमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। कैसे कनेक्ट करेंगे आमीटर को, तो आमीटर को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, आमीटर कनेक्टेड इन कैसे होता है, तो पैरेलल होता है, वाइल वोल्टमीटर आमीटर को आप किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। आमीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकालना था। तो आमीटर कनेक्टेड इन सीरीज वाइल वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्योंकि वोल्टमीटर से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है दो पॉइंट के बीच का, इसीलिए आप इसको कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, पैरेलल में, जबकि आमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ सिंबल दिया, उसको पहचानना है कि क्या। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल है, इसमें एक एरो कटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं क्लोज लूप या क्लोज स्विच या फिर क्लोज की। ठीक है, और एक पॉइंट हट जाता तो क्या हो जाता, फिर वो ओपन हो जाता। फिर नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि इफ 20 कूलम चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट 1 सेकेंड, 20 कूलम का चार्ज जो है 1 सेकेंड में किसी सर्किट को पास कर रहा है, तो व्हाट करंट इन फ्लोइंग। कह रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं 20 कूलम। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, क्यों, और फिर दिया हुआ 1 सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बटा टी। क्यू है 20 कूलम, 20 और टाइम है 1, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 एम्पियर।
तो इस तरह से कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, 20 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। एकदम सिंपल, बाय फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यू रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकंड। करें 10 सेकंड के लिए 4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है किसी सर्किट से, करें कितना चार्ज फ्लो करेगा इस दिन टाइम। फिर वही चीज, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन 4 एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का, और 10 सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बटा टी। एकदम फॉर्मूला पुट करो, निकालो। I का वैल्यू कितना, 4, क्यू का वैल्यू पता नहीं, और टाइम का 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10, और क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, यानी कि 40 कूलम। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, 40 कूलम। कितना सिंपल है, एकदम गिवन लिखेंगे, और फिर जो हम लोग को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोग को पता है वो फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा अगर चार्ज 20 कूलम 40 सेकंड में जा रहा हो तो। फिर वही चीज सॉल्यूशन में, गिवन 20 कूलम किसका यूनिट है, क्यू का, और 40 सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो फिर वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू बटा टी। ठीक है, तो क्यू कितना है, 20, और ये 40, 0 से 0 गया, 2 बट्टा 4 I, और इधर आ जाएगा एम्पियर। जब डिवाइड करेंगे तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक, फ्लोइंग ब्लैंक। एक करंट इज अ फ्लो ऑफ, क्या फ्लो ऑफ, फॉर, तो क्या फ्लो होता है आपको करंट में, तो इलेक्ट्रॉन होता है, या बहुत सारे में चार्ज भी मिलेगा आपको। फॉर दिस हैपन देयर मस्ट बी ए सर्किट, किस सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, किस सर्किट में करेगा, तो क्लोज में, मतलब वो बंद रहेगा ऑन स्विच में। करंट इज अ मेजर, करंट को आप किससे मेजर करते हो, ठीक है, तो वो लिखना है कि एम्पियर, किससे मेजर करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है, सॉरी, करंट इज अ मेजर, आप किससे मेजर करते हो, तो आमीटर से, किससे मेजर करते हैं, आमीटर से, यूजिंग इन एंड डैश प्लेस इन अ सर्किट। ठीक है, तो वो जो सर्किट में लगेगा ammeter, current is a measure, sorry, current is a measure, ठीक है, सही था, current is a measure, क्या होगा, एम्पियर, 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 इन यूजिंग एंड, किससे आप करेंगे, ammeter, प्लेस इन, किसमें होगा, सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट में 16 के में कह रहा है, नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर से बॉल। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप क्या चीज यूज करते हैं, तो सेल या बैटरी, सेल या बैटरी यूज करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल्स दे दिया, इजी न्यूमेरिकल्स है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, मतलब सॉल्यूशन में गिवन V इज इक्वल टू 10 2 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 2 एम्पियर। फिर फ्लो ऑफ 1 मिनट, T इज इक्वल टू 1 मिनट। तो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर, कितना एनर्जी आपको ट्रांसफर करेगा, ये चीज हम लोगों को बताना। 10 वोल्ट का बैटरी, तो हम लोग जानते हैं we know that V is equal to W by Q, क्या जानते हैं, W by Q। तो W का वैल्यू, V का वैल्यू है 10, W का पता नहीं, और Q
चार्ज निकालना है। तो चार्ज हम लोगों के पास है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसको मिटाएंगे, पहले हम लोग पहले चार्ज निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बटा टी। तो I का वैल्यू है 2 एम्पियर, I का वैल्यू 2 एम्पियर, Q का पता नहीं, और टाइम का 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो निकलेगा तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 60 यानी कि 120 कूलम। चार्ज कितना मिला हम लोग को, 120 कूलम। अगेन I इज इक्वल टू क्यू बटा टी, सॉरी अगेन V इज इक्वल टू W बटा क्यू, और फिर ये एनर्जी के ही बराबर है तो E बटा क्यू भी लिख सकते हैं। तो V आपका 10, E पता नहीं, अभी निकला कितना है 120। सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1200 जूल। क्या निकलेगा 1200 जूल। एनर्जी कितनी है हम लोग की 1200। क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें Q भी नहीं दिया हुआ है तो Q फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो Q फाइंड आउट करने के लिए I इजकल टू क्यू बाई टी का सहारा लेंगे हम लोग। तो वे I इजकल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से Q निकला, और फिर अगेन V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू या E बाई क्यू। चूंकि हम लोग जानते हैं वर्क और एनर्जी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 17 का ये क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वायर। अगर इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या प्रेजेंस ऑफ चार्ज या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो वही लिखे हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब सेकंड कह रहा है कि अगर करंट फ्लो हो रहा हो वायर में तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज लिखा गया वाइल, मतलब जबकि द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैक्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वायर। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो फिर उस वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। इसका बी क्वेश्चन देख, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या डिफाइन एम्पियर। सीधे सीधे नहीं कह रहा है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बटा टी होता है। इसी चीज को लिखा गया कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस सरफेस, मतलब किसी सरफेस के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है एट 1 कूलम पर सेकेंड। एक कूलम में एक कूलम में 1 सेकेंड में आर कॉल्ड 1 एम्पियर, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वही द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस सरफेस एट 1 कूलम पर चार्ज। नेक्स्ट क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन आमीटर। आमीटर क्या है, तो आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। फिर कह रहा है कि इसको हाउ इज इट कनेक्ट इन अ सर्किट, कैसे आप सर्किट में कनेक्ट करोगे। तो आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसको एक फोटो बना के दिखा दो। तो ये आपका एक आमीटर हो गया, एक सेल या बैटरी हो गया, ठीक है। और ये आपको एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आमीटर। तो कैसे आमीटर को कनेक्ट करते हैं हम सर्किट में, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस कैसे कनेक्ट करते हैं आमीटर को, सीरीज में। तो इस चीज को लिखा गया है कि हम हमेशा क्या करते हैं, आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का राइट डाउन द फॉर्मूला विच रिलेट इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो फॉर्मूला का नाम बताना कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, टाइम हो और इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग पढ़े हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q बटा T। I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम। अब इसी के आधार पर एक नॉमिकल्स दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि एक रेडियो सेट है जो 0.36 एम्पियर का 15 मिनट तक करंट लेता है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट आपको करना है। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। तो एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है, I का, मतलब करंट का, और टाइम का 15 मिनट। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। 15 इंटू 60 सेकेंड,
90 900 सेकेंड। वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। तो आई आपके पास कितना है 0.36, क्यों पता नहीं, और टाइम 900 सेकेंड। जब आप कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो होगा 36 बटा 100 और क्यू बटा 900, 2 0 से 2 0 गया, तो क्या मिला आपको Q इज इक्वल टू 36 इंटू 9। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 54 5 अनात्रिका 27 5 32 कूलम, मतलब Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा 324 कूलम। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड द रेसिस्टेंस ऑफ आर्मीटर इज वेरी स्मॉल। अगर आर्मीटर रेसिस्टेंस का वेरी स्मॉल हो तो क्या होगा, तो उससे करंट पास ही नहीं करेगा या फिर पता ही नहीं चलेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट पास किया। तो लिखा गया इफ आर्मीटर इज वेरी स्मॉल देन इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। मतलब सर्किट का जो करंट है वो पता ही नहीं चलेगा, चेंज ही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज। अगर वोल्ट मीटर लार्ज होता है तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या चीज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ करंट गोइंग थ्रू एलिमेंट बिटवीन दोज पॉइंट वेरी हाई रेजिस्टेंस डज नॉट ड्रॉ। मतलब उसमें करंट ड्रॉ ही नहीं होगा, पास ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा कितना करंट आपको मिला। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट सिंबल। कुछ सिंबल दिया, कह रहा है कि फिक्स रेसिस्टेंस को आपको बताना है। सर्किट में फिक्स रेसिस्टेंस किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। कह रहा है वेरिएबल रेसिस्टेंस को दिखाना है बी नंबर क्वेश्चन में। तो इसको अगर कट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। फिर कह रहा है कि सेल को दिखाना, ए सेल मतलब एक सेल को दिखाना है, एक सेल को दिखाना है। कह रहा है कि 3 सेल या बैटरीज को आपको दिखाना था। ऐसे ही 3 बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। फिर कह रहा है ओपन स्विच को आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका ओपन स्विच हो, और क्लोज स्विच को दिखाना है तो बीच में एक पॉइंट ले। बहुत सारे बुक में कुछ इस तरह का फोटो लगा रहता है। ठीक है, या फिर करके इस तरह का लगा रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ व्हाट इज द सर्किट डायग्राम। मतलब सर्किट डायग्राम क्या है इसको बताना है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ कंप्रीजिंग ऑफ ए सेल। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें एक सेल हो, एक रेसिस्टर हो, एक आर्मीटर हो, एक वोल्ट मीटर हो और एक क्लोज स्विच हो। ठीक है, और फिर बताना है कि लार्ज स्विच किसका होगा। तो हमने लिख दिया कि सर्किट डायग्राम का ए डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल। मतलब एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो बताता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, ठीक है, स्विच के साथ वायर में किस तरह के सिंबल से जुड़ेंगे। एक इमेजिनरी पार्ट है जिसे पेज वगैरह पे स्केच किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब एक आपको फोटो बनाना है जिसमें एक आर्मीटर होना चाहिए, एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, एक रेसिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका आर्मीटर है। ठीक है, तो ये आपका एक रेसिस्टेंस है, कह रहा है एक वोल्ट मीटर में लगाइए, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, कह रहा है क्लोज लूप करना, तो पहले एक बैटरी से कनेक्ट कीजिए, एक सेल होना चाहिए। ठीक है, और फिर इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ, बैटरी या सेल हो गया। सेल कह रहा है ना, सेल कह रहा है। बैटरी कहता था एक और लेते, स्विच हो गया, आर्मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया आपका, रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा, दिस कोई दिक्कत। अब कह रहा है एक और क्वेश्चन है कि किसका रेसिस्टेंस आपका जो होता है वो हाई होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। लिखेंगे ए वोल्ट मीटर
हैव हाई रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, वो हाई होता है। फिर हम लोग इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे E is equal to 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब n कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा यदि 1 सेकेंड में, मतलब t is equal to 1 सेकेंड और 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, यानी कि I is equal to 1 एम्पियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए Q is equal to n ही चाहिए, तो हमको 4 चाहिए सबसे पहले। तो we know that I is equal to Q बटा T। I आपको दिया हुआ है 1, Q पता नहीं, T भी 1। तो इस तरह से Q is equal to क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो गया। अगेन फिर Q is equal to N, Q 1 है, N पता नहीं, ये है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, तो बढ़ जाएगा, यहाँ भी कूलम यहाँ भी कूलम, तो कूलम बढ़ जाएगा। तो 1 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इजकल टू है। जब आप डिवाइड करोगे तो एक्चुअल कैलकुलेशन ही जो होगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इजकल टू n। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बटा 1.6, तो नीचे जो निगेटिव है ऊपर आएगा तो पॉजिटिव होगा, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, तो क्या आएगा 0.625, ठीक है, इंटू 10 का पावर 19। अभी पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जब 10 से गुना करेंगे तो 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, मैथ का रूल है, इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो जब फिर आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 का पावर एक घट जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस एक लैंप के अलोंग अक्रॉस 12 वोल्ट है। सबसे पहले गिवन लिखिएगा V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब क्वेश्चन 1 के लिए एक चार्ज 1 कूलम पास थ्रू, अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा हो तो मतलब Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, जूल्स में आपको निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग जानते हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े, V इज इक्वल टू पढ़े W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू या फिर E बाई क्यू, चूंकि 9 दे पड़े, वर्क और एनर्जी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो V का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, E का पता नहीं और Q का 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12 जूल। E कितना मिलेगा, 12 जूल। फिर B के लिए देखते हैं, फिर B के लिए कह रहा है कि Q 5 है, Q 5 है, तो ये तो बहुत इजी है। अगेन V इज इक्वल टू W बाई Q इज इक्वल टू E बटा Q, तो 12 इज इक्वल टू E बटा 5, तो E इज इक्वल टू 16 जूल। E का वैल्यू आपको मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन C में कह रहा है कि अगर करंट 2 एम्पियर का होगा तो क्या होगा। इसमें चार्ज नहीं दिया हुआ, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हमको चार्ज चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ 10 सेकेंड, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। देन तो I इज इक्वल टू Q बाई T हमने पढ़ा है, तो I 2 है, Q पता नहीं 10, तो Q इज इक्वल टू 20 कूलम। क्यों मिल गया। अगेन अब तो इजी है कि V इज इक्वल टू W बाई Q इज इक्वल टू E बटा Q,
बी है 12, ई पता नहीं, और क्यू है 20। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू 2 इंटू 240। एनर्जी कितना मिला हम लोग को? 240 जूल मिला। ठीक है, बस केवल फॉर्मूला में पुट करते जाना, वैल्यू निकलते जाएगा। थोड़ी सी कंसेप्ट की जरूरत है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 सेकंड का चार्ज 20 कूलम बैटरी से पास हो रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है, q इज इक्वल टू 20 कूलम और e इज इक्वल टू 200 जूल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड pd। फाइंड pd हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? we know that v is equal to w by q या फिर e बटा q। तो v तो पता नहीं, v ही फाइंड करना है। e पता है 200 और q पता है 25, कट जाएगा 8। v is equal to 8 वोल्ट। ये तो इजी था। v कितना हुआ? 8 वोल्ट हुआ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि करंट फाइंड करना है। फाइंड करंट, ठीक है, तो करंट I इज इक्वल टू वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बटा T। Q कितना है? 25 और T कितना है? 10। तो जब डिवाइड करेंगे तो I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर हो जाएगा। 2.5 एम्पियर करंट। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट। 26 का है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये का फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट। एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर, जिसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट बी में है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग देयर। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में गिवन लिख दीजिए कि क्या दिया हुआ। गिवन Q इज इक्वल टू 1 कूलम, कितने देर के लिए हो रहा? T इज इक्वल टू 1 सेकंड। V नो दैट I इज इक्वल टू Q बटा T। तो Q का वैल्यू कितना है? 1 और टाइम का भी 1, यानी कि I इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 1 एम्पियर, यानी कि यूनिट एम्पियर। वेरी सिंपल। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, हाउ शुड बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज से मेजर करते हैं? तो आमीटर से। और आमीटर किस में कनेक्टेड होता है? किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है? तो आमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे अलग है? तो हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेल और बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है। जब सेल और बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो ए पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव और ये निगेटिव तो निगेटिव। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। यही चीज लिखा गया था, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और बैटरी का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो पॉइंट्स होता है, टर्मिनल होता है, वो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो अपोजिट चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ सेम चार्ज हो रहा है तो उसको रिपेल करेगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा, बट जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्लैश इज लाइटनिंग
ए फ्लैश इज लाइटनिंग कैरी 10 सेकेंड 10 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 10 कूलम का चार्ज का कोई लाइटनिंग है, तो सॉल्यूशन में Q दिया हुआ है सबसे पहले 10 कूलम, फ्लो फॉर 0.01 सेकेंड, मतलब T दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 सेकेंड हो जाएगा। व्हाट इज द करंट, करंट क्या होगा, ठीक है। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बटा T, तो 10/1/100, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो आपको I जो मिलेगा 1000 एम्पियर, ठीक है, 1000 एम्पियर है। अब कह रहा है फिर V दिया हुआ है आपको कितना 10 मेगावोल्ट, जब चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू 10 का पावर 7 वोल्ट। अब क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो अगेन हम लोगों को पता है कि फिर अगेन V इज इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू E बटा Q। तो V आपको है 10 का पावर 7, E पता नहीं, और Q दिया हुआ है 10। सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर 8, क्या हो जाएगा 10 का पावर 8 जूल, ठीक है। इस तरह से फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं 27 नंबर एमसीक्यू है, द अदर नेम ऑफ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या है वोल्टेज। क्या आंसर होगा सी वोल्टेज। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आमीटर है कनेक्टेड सीरीज, आमीटर को सीरीज में कनेक्ट है, वोल्टमीटर को पैरेलल, ये सही है। कह रहा है कि आमीटर है जो हाई रेसिस्टेंस, जबकि हाई मीटर का क्या होता है लो रेसिस्टेंस था, गलत है। कह रहा है वोल्टमीटर है लो रेसिस्टेंस, जबकि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है हाई होता है। तो इस तरह से क्या ऑप्शन आएगा 1, तो डी में आपका ऑप्शन क्या है 1, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। 29 में कह रहा है विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, करंट को किससे मेजर किया जाता है तो आमीटर से। 30 में कह रहा है कि करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, मतलब कि I दिया हुआ है 5 एम्पियर, और फिर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि Q कितना होगा, तो I इज इक्वल टू Q बटा T होता है। तो I है 5, Q पता नहीं, और टाइम है 10, तो इस तरह से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 कूलम, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक आपका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग कर रहा है किसी कंडक्टर से 10 मिनट के लिए, और 300 कूलम का चार्ज जो क्या कर रहा है पास करा रहा है, ठीक है, 300 कूलम का चार्ज पास करा रहा है। तो कह रहा है करंट कितना होगा, फिर वही चीज गिवन लिख लीजिए। तो दिया हुआ है 10 मिनट, फिर टाइम दिया हुआ है 31 का, टी दिया हुआ है 10 मिनट, तो चेंज कर लेंगे तो 10 इंटू 60 सेकेंड, और फिर Q दिया हुआ 300, तो I इज इक्वल टू Q बटा T, यानी कि 300 बटा 60, 600, 0 से 3, यानी क्या 0.5 एम्पियर। I कितना मिला 0.5 एम्पियर। इस तरह से क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई स्टूडेंट है, कोई एक सर्किट डायग्राम बना रहा है, ठीक है, जिसमें 2 लैंप लगा रहा है, 3 बैटरी लगा रहा है। कह रहा है अब वो कनेक्शन देख के बताना है कि आर द लैंप इन सीरीज और पैरेलल, जो लैंप जोड़ा है वो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि इनिशिएट और फाइनलाइज पॉइंट सेम होगा, और सीरीज में इन टू इन होगा। तो क्या होगा इंड टू इंड है, मतलब कि एक कौन सा कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा कह रहा है द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन दिस सर्किट, इस सर्किट बनाने में वो एक मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को बताना है। तो मिस्टेक यही किया है कि आमीटर जो है किसमें जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा कि गलत है। आमीटर किसमें होता है सीरीज में होता है। तो वो गलत क्या किया है,
आंसर में लिखेंगे a meter is connected in parallel which is impossible, which is पॉसिबल। तो कह रहा है कि इसका करेक्ट क्या होगा, तो वही चीज करेक्ट जो होगा ये 3 सेल है, 3 सेल लगा देंगे, ठीक है। आमीटर लगा दिए, पहला दूसरा और ये कनेक्ट कर दीजिए, प्लस आमीटर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से वो कनेक्शन होगा जो ये होगा आमीटर, वो किस में होगा, सीरीज में होगा, जो कि बहुत बड़ा ये मिस्टेक किया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 33 में ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 बल्ब कनेक्ट अ लीड फ्रॉम अ बैटरी। कह रहा है कि 3 को इलेक्ट्रिक बल्ब को किसी बैटरी से कनेक्ट करना है, जिसमें 2 बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल किया जाएगा और तीसरा बल्ब को दूसरे स्विच से कनेक्ट किया जाए। तो मान लीजिए ये आपका क्या सेल है कि बैटरी है, बैटरी है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करना है, तो अब इसको लेके जाइए, एक स्विच यहां लगाइए, तो 2 को 1 होना चाहिए, तो लीजिए 2 का 1 हो गया। फिर कह रहा तीसरा का जो कनेक्शन होना चाहिए वो दूसरा होना चाहिए, तो लीजिए तीसरा का कनेक्शन कुछ इस तरह का होगा, प्लस ठीक है, दिस इज करंट फ्लो, ठीक है। ये देखिए इस स्विच से कंट्रोल हो रहा है, इस स्विच से कंट्रोल है। तो एक क्वेश्चन था कि बहुत सिंपल, 3 एक डायग्राम बनाना है जिसमें 3 बॉल हो, 2 का 1 स्विच होगा, तीसरा का दूसरा स्विच होगा, तो दोनों को एक बॉल एक स्विच से कनेक्ट कर दिए, ये दोनों आपस में क्या हुआ, सीरीज हुआ और इसके साथ ये पैरेलल हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 230 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन B = 230 वोल्ट मेन सप्लाई है, एक करंट 8 एम्पियर का जा रहा है, I = 8 एम्पियर, ठीक है। वो हीटर में तो कह रहा है हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड सर्किट ईच सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो वही निकालना। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q/T। तो we know that I इक्वल टू Q/T। तो I आया 8 एम्पियर, Q पता नहीं, T है 1। इस तरह से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 कूलम। क्या हो जाएगा, 8 कूलम। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ तो करना ही नहीं था। दूसरा में कह रहा है कि अगर एनर्जी ट्रांसफर करना हो 1 सेकेंड में तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो फिर आपको दिया हुआ है T = 1 सेकेंड। तो हम लोग को पता है कि V = W/Q होता है। क्या होता है, W/Q। तो सबसे पहले हम लोग को Q चाहिए, ठीक है। तो Q आपको मिल गया 8 कूलम, Q तो मिल गया। तो आप क्या करेंगे, Q भी फाइंड है, तो V नो that V = W/Q = E/Q। V आपका 230 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, E पता नहीं और Q 8 है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 × 8, 230 × 8 मतलब कि 1840 एनर्जी कितनी सप्लाई करेगी, 1840 वोल्ट। क्या किया, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में पुट किया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस पेज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर सेकेंड, मतलब कि T दिया हुआ है सॉल्यूशन में, T = 1 सेकेंड। करंट जो है 5 एम्पियर का जा रहा है, I = 5 एम्पियर। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि I = Q/T हमने पढ़ा, तो I का वैल्यू 5, Q का पता नहीं और T है 1। इस तरह से Q = क्या हो गया,
कूलम। हम लोग जानते हैं फिर अगेन, तो क्या जानते हैं कि I इज Q इज इक्वल टू एन। क्वांटाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू एन। तो Q कितना आपका 5, एन कितना पता नहीं, और E होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इजकल टू एन, इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.125 इंटू 10 का पावर 19 इजकल टू एन। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 3.125। इस तरह से इस पेज के सारे जो क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, या फिर यू कहे तो अगले पेज की। इस तरह से हम अगर सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट को रखते हैं, ठीक है, तो इजीली से सारे प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व हो जा रहे हैं। बट हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और फिर गिवन लिखना है, और जो फाइंड आउट करना है उस फॉर्मूला को पुट करके हम लोग रिजल्ट को फाइंड आउट कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में इंतजार रहेगा इसी इलेक्ट्रिसिटी के अगले पेज में अगले क्वेश्चंस का। थैंक यू।